हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या डेसिमल या दशमलव। यह टेट और सुपर टेट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सीटेट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे दशमलव की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है और दशमलव हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। दरअसल दशमलव जो होते हैं, दशमलव ऐसे भिन्न होते हैं जिनके हर 10 के गुणज में होते हैं, जिनके हर किस में होते हैं 10 के गुणज में होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 2/10, तो 2/10 का मतलब होता है 0.2। हम करते क्या हैं कि जितने शून्य होता है उतने अंकों पर दशमलव लगाते हैं। एक बात और, अगर मान लीजिए हमने लिखा है कोई संख्या 21, तो हर संख्या में दशमलव छिपा होता है और वो दशमलव कहाँ पर छिपा होता है, उस संख्या के बाद। क्लियर है, उस संख्या के बाद छिपा होता है। क्लियर है ना। तो हम जब किसी भी संख्या के बाद का जो दशमलव होता है उसको अगर न भी लिखें तो भी हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि दशमलव वहाँ पर होता है। ठीक है, तो जब 10 के गुणज में हम भाग करते हैं, याद रखिएगा, जब 10 के गुणज का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो दशमलव किधर खिसकेगा, बाईं तरफ। किधर खिसकेगा, बाईं तरफ। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए लिखा है 2/100, तो अभी देखो ये 2 के बाद दशमलव यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, ठीक है, दशमलव यहाँ पर छिपा हुआ है। दशमलव 2 अंक जो है 9891, देखना 15 हो गया। तो दशमलव 2 अंक हम बाईं ओर खिसकाएंगे, मतलब कि एक अंक आया यहाँ पे। अब दूसरा अंक नहीं है तो उसके जगह पे 0 बढ़ा करके हम दशमलव को यहाँ पे खिसका देंगे। क्लियर है, यानी इसका मान हो गया 0.02। एक बात और समझिएगा, अगर दशमलव के पहले हमेशा किसी भी दशमलव को ऐसे नहीं लिखा जाता है। अगर कोई संख्या दशमलव वाली है तो उसके पहले भी एक शून्य बढ़ा करके दशमलव को लिखा जाता है, लेकिन उस शून्य का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। अब देखो मान लीजिए लिखा है 312, इसमें बटा है 1000, यानी कि 10 के गुणज के रूप में यह संख्या लिखा गया है। तो आपको पता है कि दशमलव कहाँ छिपा होगा, 312 के सबसे लास्ट में छिपा होगा। दशमलव मैंने कहा कि जब भाग होता है 10 के गुणज का, तो दशमलव को बाईं तरफ डिस्प्लेस करना है। दशमलव बाईं तरफ आएगा, नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे आपका दशमलव हो गया 0.312 और 0। ये क्लियर है आपका, 0.312 और 0। तो इस तरीके से हमने इसको दशमलव में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे दिमाग में जो बात अभी समझ में आ रही है वो ये है कि अगर किसी भी संख्या का हर, हर मतलब नीचे वाला, अंश मतलब ऊपर वाला, हर अगर 10 के गुणज के रूप में होता है तो उसको दशमलव के रूप में हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर है। मैंने यहाँ पर आपको एक बात अभी और बताया है कि 10 के गुणज का भाग, अगर मान लीजिए 10 के गुणज का गुणा हुआ है तो दशमलव किधर जाएगा, दाईं ओर जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है 0.312 गुणे 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का गुणा किया गया है, तो अब ये दशमलव बाईं तरफ न जा करके किधर जाएगा, दाईं तरफ जाएगा। कितना अंक दाईं तरफ जाएगा इस बात का निर्धारण करेगा उसमें कितने जीरो हैं। तो आप देखिए इसमें 1 जीरो है,
यानी 0.1 अंक दाहिनी ओर खिसक जाएगा, यानी ये मान आपका हो जाएगा 3.12। फिर देखिएगा, मान लीजिए लिखा है 0.00162, इसमें हमने गुणा किया 100 से, तो 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जितने शून्य होते हैं उतने अंक दशमलव दाहिनी ओर खिसकेगा, तो 1 और 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 0.16। क्लियर है? तो इस तरीके से भाग की क्रिया में दशमलव बाईं तरफ खिसकाते हैं और गुणा की क्रिया में दशमलव किधर जाता है? दाहिनी तरफ खिसकाते हैं। क्लियर है? अब आगे का पॉइंट देखिएगा। अब हम लोग जानेंगे किसी भी भिन्न को दशमलव में किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है? अगर कोई भी भिन्न दिया हुआ है तो भिन्न को दशमलव में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। क्लियर है? तो भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो भिन्न को दशमलव में बदलने का तरीका हमारा क्या है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1/5, तो एक तरीका होता है भाग देके करना, और दूसरा इसमें भी ये होता है कि जब आपको एक बार भाग करना आ जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, मन में भी भाग करके हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो मान लीजिए 1 में हमको भाग देना है 5 से, तो 1 में 5 से भाग देना है तो हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और इसमें बढ़ा देंगे 0। ठीक है? दशमलव लगाएंगे, बढ़ा देंगे 0। अब ये भाग कितनी बार में जाएगा? 5 दूनी 10 बार में जाएगा, कट गया। तो अब ये हमारा प्रक्रिया यहाँ बंद हो गया और हमारा आंसर कितना आ गया? 0.2 आ गया। ठीक है? अब मान लीजिए हमने 1/3 लिया। क्लियर है? तो आप अगर मन में करना चाहो दशमलव लगाओगे, और आपके दिमाग में ये कौन सी बात आनी चाहिए कि जैसे ही हमने यहाँ दशमलव लगाया इसके आगे क्या बढ़ जाएगा? 0। तो 0 बढ़ जाएगा तो ये 10 हो गया, और 10 में 3 से भाग कितनी बार में जाएगा? 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा। लेकिन याद रखना है कि दशमलव लग गया तो अब आप उसके बाद हर प्रक्रिया में हर बार 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है? केवल 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 से भाग दे सकते हैं, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये हमारी प्रक्रिया यहाँ पे 3 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 0.3 पर बार। क्लियर है? 0.3 पर बार। उसी तरह से मान लीजिए लिखा है 1/25, तो आप क्या करोगे? 1 में आप 25 का भाग दोगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 हुआ। 10 में 25 का भाग नहीं जाएगा, तो जब भाग नहीं जाता है तो अब यहाँ पे 0 बढ़ाकर ही 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 0 एक साथ बढ़ा सकते हैं, नहीं। दशमलव लगा करके 1 0 हमने बढ़ाया, दूसरा 0 बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हम भाग देंगे 25 चौक को, कितना हो गया? 100। ये आपको पता होगा पहले से, आसान चीजें हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि अगर कोई भी ऐसा भिन्न है जिसका हर 10 के गुणज में होता है तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। और 10 के गुणज का अगर भाग होता है तो दशमलव को हम बाईं ओर खिसकाते हैं। 1 के आगे जितना शून्य होगा उतने अंक दशमलव को बाईं तरफ खिसकाया जाएगा। और यही गुणा की प्रक्रिया जब होती है, जब गुणा की प्रक्रिया होती है तो इसमें दशमलव को हम दाहिनी ओर खिसकाते हैं। क्लियर है? नोट करिए।
नोट करिए और जल्दी बताइए, हो जाएगा तो सूचित करें। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। अब आगे हम देखते हैं किसी भी दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। किसी भी दशमलव को, मान लीजिए लिखा है 0.12, ठीक है, तो इसको भिन्न में बदलना है तो हम लिखेंगे 12। दशमलव की जगह पर लिखते हैं 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उसके आगे उतना 0 बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ से दशमलव की जगह पे हमने 1 लिख दिया, फिर दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं 1 2, तो इसके आगे हम 2 0 बढ़ा देंगे। याद रखना है, कभी भी कोई भिन्न लिखते समय उसको साधारण भिन्न में लिखने का प्रयास करते हैं। साधारण भिन्न में लिखने के लिए हम उसको काट करके छोटा करेंगे, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 4 5 20, मान कितना आ जाएगा इसका 3/25, ठीक है। फिर देखिएगा 0.01, 0.01 को 0.01 को हमको भिन्न में बदलना है, तो इसको लिखेंगे 1। दशमलव की जगह पे 1 लिख दिया और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0 बढ़ा दिया, इसका मान हो गया 1/100। क्लियर है। फिर देखिएगा 0.125, इसको भिन्न में बदलना है तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 125, दशमलव की जगह पे हम लिखेंगे 1 और इसके आगे 3 अंक हैं तो 3 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए ध्यान से, ये 25 से अगर कट जाएगा तो काट देंगे, 25 5 125, 25 चौक को 100, 40 आया। फिर कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5/40, ये हो गया आपका 1/8। क्लियर है। तो इस तरीके से किसी भी दशमलव को हम बदल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा दशमलव की यहाँ कैटेगरी देख लीजिए। दशमलव की यहाँ कैटेगरी देख लीजिए। दशमलव आमतौर पर 2 तरह का होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। अशांत या एक मिनट, ठीक है। तो एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग, और अशांत को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। अब ये जो, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 0.25, इसका कहानी यहीं खत्म है। 0.13, इसका कहानी यहीं खत्म है। अब ये दशमलव आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आसान दशमलव में ऐसा नहीं होता है। आसान दशमलव आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है आवर्त दशमलव और दूसरा होता है आपका अनावर्त दशमलव। आवर्त दशमलव क्या होता है, जिसमें कोई भी एक अंक या समूह बार बार रिपीट करे। जैसे कि इसमें एक बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको हम लिखेंगे 0.1 पर बार। 1 पर बार हमने लगाया है तो इसका अर्थ है कि 1 यहाँ पर क्या कर रहा है, आवर्तित हो रहा है, यानी कि रिपीट कर रहा है। उसी तरह से हो सकता है कहीं पर 2 2 संख्याएं रिपीट करें,
जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको लिखेंगे 0.12 पर बार। कहीं पर हो सकता है इसी तरह से 3 संख्याएं भी रिपीट कर रही हो, 133 डॉट डॉट 0.133 पर बार लगा दिया। अनावर्त में चीजें रिपीट नहीं होती हैं, जैसे कि 1 है, फिर 1 2 है, 1 1 2 है, 1 1 2 है, तो कोई एक समूह आपको रिपीट, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 ठो 1 2 है, यहाँ पे 3 ठो 1 2 है, तो कोई चीज यहाँ पे रिपीट नहीं कर रही है। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको अनावर्त दशमलव कहा जाता है। अब आवर्त दशमलव में भी 2 तरह के आवर्त दशमलव होते हैं, एक शुद्ध आवर्त दशमलव और एक होता है मिश्रित आवर्त। याद रखिएगा, मिश्रित आवर्त। शुद्ध आवर्त का मतलब कि दशमलव के ठीक बाद वाला संख्या अगर रिपीट करता है तो उसको हम बोलेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। हेलो, आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है स्क्रीन? आज थोड़ा बादल है तो नेटवर्क इशू चल रहा है, कुछ लग रहा है। एक मिनट होल्ड करिएगा आप लोग। क्लास शो कर रहा है? ओके ओके ओके। रिकनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी शो कर रहा है, देखिए। ध्यान दीजिएगा,
तो मैं कह रहा था कि आवर्त दशमलव भी आपका दो तरह का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव और दूसरे को बोलते हैं हम मिश्रित आवर्त दशमलव, ठीक है। शुद्ध आवर्त दशमलव का मतलब कि दशमलव के ठीक बाद वाले अंक जो है ये रिपीट अगर करता है तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध आवर्त दशमलव। और दशमलव के ठीक बाद वाला अंक, जैसे कि यहाँ पर अगर हमने लिखा है 1 3 पर बार, तो यहाँ पर देखो 1 और 3 दोनों पर बार लगा है, मतलब कि दोनों रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 1 पर बार नहीं है, इसका मतलब कि 1 रिपीट नहीं कर रहा है, केवल 3 रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके का जो दशमलव होता है, जिसमें कोई दशमलव ऐसा हो कि दशमलव के ठीक बाद वाला अंक जो है वो रिपीट अगर करता है या अंकों का समूह रिपीट करता है तो उसको हम शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दशमलव के ठीक बाद वाला अंक रिपीट नहीं करता है, तो उसको जो है हम मिश्रित आवर्त दशमलव कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा दशमलव का कॉन्सेप्ट। इसके बाद से हम पढ़ेंगे तब दशमलव का जोड़ और दशमलव की तुलना करना। नोट करिए। हो गया? हो गया? चलिए आगे देखें। आगे देखिएगा दशमलव का, जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं लिखा है 0.321 तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 धन 0.3 धन 0.02 0.001। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कि कोई पूछता है कि 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 है, ठीक। 3 का स्थानीय मान 0.3, 2 का स्थानीय मान 0.02, 1 का स्थानीय मान क्या है 0.001 है। तो याद रखना है कि जो डिसिमल जिस जगह पे होगा उसका वही मूल्य होता है। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि बताइए 3.162 और 3.163 में कौन बड़ा है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 दोनों में समान है, तो इसके आधार पर हम तुलना नहीं कर सकते। 1 भी समान है, इसके आधार पर भी नहीं कर सकते। 6 भी समान है, लेकिन ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला दशमलव अंक जो है वो पहले वाले से बड़ा होगा। तो इसी तरीके से आपको दशमलव अंकों को जो है तुलना करके लिखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कहता है 3.6, 3.2, 4.1, 3.24, 3.63, इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। समझ में आ रहा है? बढ़ते क्रम में क्या करना है, आपको लिखो, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, तो आप देखो सबसे छोटा आपको समझ में आएगा कौन सा है, 3.2। इससे बड़ा कौन सा है, 3.24। इससे बड़ा कौन सा है, 3.6। इससे बड़ा कौन सा है, 3.63। उससे बड़ा कौन सा है, 4.1। क्लियर है? ये 2 है, ये 2 4 है, ये 6 है, ये 6 3 है, ये 4 1 है। तो इस तरीके से तुलना करना आपको आना चाहिए, तभी जा करके दशमलव के अंकों का तुलना वगैरह आप करना कर पाएंगे या उसके बारे में आप चीज़ों को समझ पाएंगे।
तो मैंने आरोही अवरोही आपको बताया हुआ है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है क्या, घटते क्रम में। क्लियर है। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कई बार जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो दशमलव के जोड़ घटाने के प्रश्नों को गलत कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है 0.2 धन 0.22 धन 0.222 0.222, इस तरीके का कोई सवाल आपके समक्ष दिया गया है और कहता है कि इसको जोड़िए। तो याद रखना है कि जोड़ने के लिए हम स्तंभ विधि का अगर प्रयोग करें तो हमको कभी गलती सामने नहीं, गलत सवाल होने की संभावना कम रहती है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव को लगाओ, इस दशमलव के नीचे दूसरा दशमलव लगाया, फिर इसका दशमलव भी इसके नीचे उतार दिया, फिर इसका दशमलव भी इसके नीचे उतार दिया। अब दशमलव के बाद जो अंक होंगे उनको हम नोट करेंगे। यहाँ 2 ठो 2 है, यहाँ 3 ठो 2 है, यहाँ 4 ठो 2 है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जगह जो खाली है इनका क्या करना है। तो इसके लिए आपके पास एक विकल्प है कि जो जगह खाली होते हैं उनके जगह पर आप 0 बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है। उनके जगह पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। अब इनको जोड़ दीजिए। तो ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8। यानी इसका मान होगा 0.8642, 8642। क्लियर है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। एक दूसरा सवाल देखिएगा, 5.74 314.1 तथा 0.543 को हमको जोड़ना है। मैंने आपको बताया कि तीनों का दशमलव नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब देखो पहला अंक जो है वो 5.74 है, तो दशमलव के बाद क्या है 7 और 4, और पहले क्या है 5 है। यहाँ दशमलव के बाद क्या है 1 है और इसके पहले क्या है 3 1 4। यहाँ दशमलव के पहले क्या है 0 है, बाद में क्या है 5 4 3। अब आपको जो जगह खाली लगता हो उसके जगह पे 0 भर दो। देखिएगा जो जगह ब्लैंक था सबकी जगह पे क्या भर दिया हमने 0 भर दिया। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 3, ये हो गया 4 4 8, 7 1 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 1 1 2 और 3 कितना होगा 320.383। क्लियर है। नोट करिए। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ते हैं, दशमलव का व्यवकलन मतलब घटाना, सब्सट्रैक्शन। घटाना भी इसी तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 58.37 में से 2.014 को घटाइए। ठीक है। तो 58.37 में से घटाना है तो प्रोसेस वाई करिए, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो।
दशमलव के बाद क्या है, 0 1 4 है, दशमलव के पहले क्या है, 2 है। अब जहाँ पे खाली जगह हो वहाँ 0 बढ़ा दो, ठीक है, अब घटा दो। घटाने का प्रोसेस बिल्कुल वही है, जिस तरह से हम हासिल लेते हैं तो वहाँ पे हासिल लेंगे, 7 में से एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाए कितना बचेगा, 4। तो 7 में से एक हासिल गया, यहाँ कितना बचा है, 6, 6 में से कितना होगा, 5, 3 में से 0 जाएगा 3, 8 में से 2 जाएगा 6, 5, कितना होगा, 56.356। क्लियर है। तो ये तरीका बस याद रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव लगा करके हम इसी को घटाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको घटाना है 1 में से 0.99999 हटाना है, तो आपने 1 लिखा। मैंने कहा कि किसी भी संख्या के पर दशमलव कहाँ होता है, वो संख्या के सबसे लास्ट में होता है, तो 1 लिख दिया हमने। दशमलव तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके बाद दशमलव यहाँ पे होगा। फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, कितने 9 है, 6 9 है, 1 2 3 4 5 और 6। अब भैया जहां पर आपको जो संख्या दिखाई ना देना, तो वहां पे आप क्या बढ़ा दो, सब जगह 0 बढ़ा दो। अब देखो 1 हासिल लेंगे यहाँ से, ये 10 हो गया, फिर यहाँ हासिल लेंगे 10 हो गया, 10 10 10, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 था, 1 हासिल लिया तो यहाँ पे 10 हुआ, तो ये 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 0 0 0, कितना आंसर आएगा, 0.00001। सुना रहा है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नों को नोट करिएगा, इसको प्रैक्टिस करना है। सबका हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, दशमलव संख्याओं का गुणा। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार हम फंस जाते हैं दशमलव संख्याओं के गुणे में। तो ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए, तो गुणा में क्या करना है, गुणा करने के लिए सबसे पहले आपको भूल जाना है कि उसमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है।
पहले आप भूल जाइए कि दिए गए संख्या में दशमलव लिखा भी हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो इसको आप कितना मानो, दशमलव भूल जाओ, कितना है, एक है कितना है, 11 है, एक है, तो 1 गुणे 11 गुणे 1 पूरा करें कितना आएगा, 11 आएगा। अब आपको अगला स्टेप ये देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक हमारे हो रहे हैं, जोड़ कर देखो। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 2 अंक है, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ कितने हैं, 3 अंक है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 अंक। यानी कि इस सवाल में हमको दशमलव के बाद कुल कितने अंक मिल रहे हैं, 6 अंक मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 6 अंक पर दशमलव लगाना है। क्लियर है, हमको 6 अंक पर दशमलव लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद कुल 6 अंक हमको मिल रहे हैं, लेकिन 6 अंक पे लगाना यहाँ तो 2 ही है, तो बाकी 4 कहाँ से लाएंगे। तो बाकी 4 के लिए 4 तो 0 बढ़ा देंगे और दशमलव लगा देंगे। एक और उदाहरण देखिएगा, देखो 0.125 गुणे 0.001। सबसे पहले आप भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो कितना होगा, 125 और 1 है, तो 125 और 1 का गुणा करेंगे तो 125 होगा। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन हमारे पास केवल 3 ही अंक हैं, तो 3 और चाहिए, 3 0 बढ़ा दो। क्लियर है, तो ये इस तरीके से दशमलव संख्याओं का हम गुणा करते हैं। पहले गुणा कर लीजिए, उसके बाद से जोड़ कर देख लीजिए कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, और उतने अंक पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। इसमें से जो सवाल आपको नहीं आएगा वो कल आप पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी के सेकंड लेक्चर में। कल लास्ट डे, कल ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट